नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये एनसीईआरटी है, ठीक है। तो अब इसमें अपन सिर्फ यही पढ़ेंगे, ये भारत का संविधान उद्देशिका। क्योंकि ना यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो पूछता है कि ये बताइए स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व किस देश से लिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछ लेगा कि भाई जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसके जो शब्द हैं उनको व्यवस्थित रूप से लिखिए। जैसे कि सामाजिक दे दिया, इसके बाद में अभिव्यक्ति दे दिया, इसके बाद में धर्म दे दिया, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्रमबद्ध रूप से लिखने की बात करता है वो, तो सभी के लिए काम का है। यहाँ पर वो ये दे देगा, ये बताइए जो उद्देशिका है यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि भारत के लोग हैं, यहाँ के देश के लोग हैं, ठीक है, या फिर भारत समाज के हैं। इस प्रकार से वो लुभावना ऑप्शन देता है, ठीक। तो हर एक अक्षर इम्पोर्टेंट है, ठीक। हल्के में लेने की कतई भूल ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भारत का संविधान और ये उद्देशिका है, उद्देशिका प्रस्तावना एक ही बात है। तो हम भारत के लोग हैं, हम हैं, ठीक है। हम यहाँ पर वो पूछ लेगा कि बताइए जो प्रस्तावना है उसमें जो शुरुआत होती है किससे होती है। हमसे होती है, लोगों से होती है, भारत से होती है, देश से होती है, ठीक है। किसी प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है वो। हम है, ठीक है। फिर भारत के लोग हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है, भारत के लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत के सभी लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत की जनता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है। हम भारत के लोग, ठीक, लोग है। भारत को एक, ठीक है, एक है। हम भारत के लोग, भारत को एक। पहले यह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है। संपूर्ण प्रभु संपन्न है पहले। इसके बाद में समाजवादी है, ठीक है। तो से संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना। पहले यह है, इसके बाद में से समाजवादी है। तो से के बाद में से समाजवादी। इसके बाद में पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दोबारा से देखते हैं, संपूर्ण है, ठीक है, संपूर्ण। तो से याद कर सकते हैं, से संपूर्ण है। फिर इसके बाद में समाजवादी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना। वो पूछेगा यहाँ पर, वो ये दे देगा कि ये बताइए जो भारत की जो उद्देशिका है या प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। लुभावना देगा, जैसे कि प्रयोग किया गया है। तो जैसे कि समाजवाद है, ठीक है। जब ये इस प्रकार से अगर देखें क्वेश्चन के हिसाब से तो ऐसे लगता है कि भाई ये प्रस्तावना में नहीं है, तो है समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, ठीक है। दोबारा से लेते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक है, फिर आर्थिक है, ठीक है। सामाजिक है, पहले सामाजिक आएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, ठीक है। और यहाँ पर वो दे देगा, बताइए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कोई और लुभावना ऑप्शन, जैसे कि संवैधानिक दे देगा। अब इसमें संवैधानिक शब्द का प्रयोग हो रहा है कहीं, संवैधानिक हो रहा है कहीं, संवैधानिक का प्रयोग, संवैधानिक शब्द का कोई कहीं भी प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। संविधान है, संवैधानिक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर संविधानोत्तर, इस प्रकार से है ना वो लुभावना ऑप्शन देगा। क्योंकि जो पेपर बनाते हैं ना वो प्रखंड विद्वान होते हैं अपने क्षेत्र के, ठीक है। और उनको 15-20 क्वेश्चन ही तो देने होते हैं हर एक पेपर में। अगर सब्जेक्ट का है तो फिर वो ज़्यादा मिलाएंगे, जैसे कि एक ही सब्जेक्ट के 4-5 मिल के बनाएंगे। हम है, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को है, ठीक है। भारत की जनता नहीं है, लोग है। नागरिकों को, सामाजिक पहले है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। सामाजिक, आर्थिक, अभी इसको पढ़ने में तो ना 1 मिनट लगेगी पढ़ने में तो, लेकिन है ना वो क्या ही मतलब है जब अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो तो। फिर ये अशोक स्तंभ से लिया गया है, चॉइस अड़ियाँ हैं इसमें। सामाजिक, आर्थिक है पहले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म है। स्वतंत्रता, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भी कैसे लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। पहले स्वतंत्रता है ना, न्याय है। अब होने को तो ये सभी काम के, ये जरूरी नहीं है कि ये जो अंडरलाइन हो रहा है ना ये काला, यही इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। ये तो बता रहा है कि जो ये है ना ये कहाँ से लिए गए हैं।
तो जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता है ना। तो ताता ध्यान रखना है, जैसे कि क्या है, स्वतंत्रता है, समानता है और भातृत्वता है। ताता है, ये कहाँ से है, फ्रांस की क्रांति से है। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान 42वां संशोधन कब हुआ था? 42वां, जैसे कि ये 42 है, ठीक है, मान लेते हैं 42 है। अब जैसे कि इसको जोड़ देते हैं ना 4 और 2 को, तो 6 हो जाता है। तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 6 में 1 और जोड़ दें तो फिर 7 हो जाएगा, चक्कर नहीं पड़ेगा ना। और जो 88 है ना वो 44 है। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2-3-1-1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित, यानी कि ये जो है ना प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पे आया है। कौन सा आया है? ये जो है ना पहला वाला, ये आया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, 1 मिनट देखते हैं, इसमें समाजवादी नहीं है, यानी कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जुड़े हैं, ठीक है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ठीक है, रिप्लेस किए हैं, उसकी जगह आए हैं समाजवादी निरपेक्ष। ठीक है साहब। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये किसकी जगह आए हैं? ये आए हैं, जैसे कि ये मिनी संविधान कहा गया है 1976 को। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2-3-1-1977 को राष्ट्र की एकता के स्थान पर पूछ लेगा वो कि राष्ट्र की एकता की जगह कौन सा है। राष्ट्र की एकता की जगह, जो राष्ट्र की एकता तो है ही है, लेकिन और अखंडता और है। राष्ट्र की एकता तो है ही है और अखंडता और जोड़ दिया, ठीक है, अखंडता जोड़ा है राष्ट्र की एकता के स्थान पर। तो राष्ट्र की, यानी कि पहले है ना ये जो शब्द था ना, ये राष्ट्र की एकता ही था। तो 1976 के तहत और जोड़ दिया, और अखंडता जोड़ दिया है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक साहब, ये है, ये इनको अच्छी तरीके से घोट के पी जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऑथेंटिक बुकों को पढ़ें, बार बार ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें, ठीक है। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष, ये जोड़े गए हैं 76 के तहत 1976 बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, और ये जो है कौन सा है? 42वां संशोधन है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर आया है। ये आए हैं, ये तो है ही है, लेकिन जो शब्द जोड़े हैं ना वो ध्यान रखना है आपको। अब इसमें ये नहीं है राष्ट्रीय एकता है ये हटा दिया है, नहीं हटाया। रिप्लेस का मतलब तो है कि भाई वो हटा दिया दूसरा जोड़ दिया, नहीं, और जोड़े हैं, हटाए नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। और ये बताइए जो अनुच्छेद 17 है वो किससे है? अस्पृश्यता से है। अनुच्छेद 19 है वो किससे है? वो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ठीक है, और जो 21 है वो किससे है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 32 है वो किससे है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो फिर 32 से किससे संबंधित है? 44 है ना, वो सभी को समान अधिकार देने की बात करते हैं 44वां। ठीक है, समता का अधिकार। और जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 है, 14 से 18। ठीक है, अनुच्छेद जो ये 73 है, ये जो अनुच्छेद 76 है, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से कौन 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्रामीण से संबंधित है। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायत को जो चुनाव और वो क्षेत्र उनसे संबंधित 11वीं। 12वीं नगरों से संबंधित। ग्राम पंचायत के कितने कार्य हैं? 29 कार्य हैं। नगरों के कितने हैं? 18 कार्य हैं। ठीक, और ये अनुच्छेद 9 क्या है? और जो ग्राम नगर पंचायत है वो 9 है। ठीक है, 73, 74, 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची से कौन है? ये नगर है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियाँ हैं। ठीक है, और जो 21 से संबंधित है, 21 है वो है 6 से 14 तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध की जाएगी, 21 है। ठीक है,
इसके बाद में एस प्रथा वो हो चुका है। एस प्रथा 17 से संबंधित है, 14 से 18, 18, 21 और भी काफ़ी हैं। तो और जो 352, 356, 360 कैसे संबंधित है, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, 42वां, ये याद रखना क्योंकि वो पूछ सकता है कि बताइए जो 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पर 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। पावर डिबेटेड रूल इन इंडिया किसकी है? दादा भाई नारोजी की है। 3 बार से अधिक अध्यक्ष कौन बन चुके हैं कांग्रेस के? दादा भाई नारोजी बन चुके हैं। दादा भाई नारोजी व्यापारी थे, व्यापारी है ना, पैसे वाले थे भाई। ठीक है, सती प्रथा किसने रोकी थी? राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक ने। कब रोकी थी? 1829 में रोकी थी, 1829 में, 1829 में। ठीक है, प्रथम अग्रदूत किसको कहा गया है? राजा राम मोहन राय को कहा गया है। ठीक है, और ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी। और जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1875 में की थी। दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की 1875 में स्थापना। केशव चंद्र सेन किससे संबंधित है? प्रार्थना समाज से संबंधित है, प्रार्थना समाज से केशव चंद्र सेन। और जो राष्ट्रगान है वो किसकी रचना है? गाने नाथ है, गाने नाथ है, रविंद्रनाथ है, टैगोर है, राष्ट्रीय गान है। और गीत है चटर्जी जी है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत है राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। गीत में एक ही मात्रा है, चटर्जी जी। राष्ट्रीय गीत है राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। गीत में एक ही मात्रा, चटर्जी जी। ठीक है, गान है नाथ है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।